ट्रेडिंग की दुनिया कभी कभी एक बहुत ही उलझे हुए नक्शे की तरह लग सकती है ना? पर क्या हो अगर इसे एक टूलकिट बनाने की तरह देखा जाए? मतलब एक एक करके सही औजार चुनना, ताकि बाजार की किसी भी हालत को ना सिर्फ समझा जा सके, बल्कि उसमें से सही रास्ता भी निकाला जा सके। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। कभी सोचा है कि बाजार की ये जो चालें हैं, ये यूं ही रैंडम नहीं होती। ये असल में एक भाषा है। बिल्कुल एक भाषा। कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, वॉल्यूम, ये सब उस भाषा के शब्द हैं। और आज जो औजार हम अपनी टूलकिट में डालने वाले हैं ना, वो इस भाषा को पढ़ने और समझने में माहिर बना देंगे। तो आज हमारी टूलकिट में क्या क्या है? सबसे पहले हम चार्ट के बेसिक फंडामेंटल से शुरू करेंगे, फिर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को समझेंगे। उसके बाद लिक्विडिटी के छिपे हुए खेल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, और आखिर में सबसे जरूरी औजार रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसे पैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक नक्शा और एक कंपास चाहिए होता है। ट्रेडिंग में चार्ट के ये जो फंडामेंटल्स हैं ना, ये ठीक वही काम करते हैं। ये सबसे बुनियादी, लेकिन सच कहूं तो सबसे जरूरी औजार हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए प्राइस एक कमरे में उछलती हुई गेंद है। सपोर्ट वो है फर्श, जहां से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ उछलता है। क्यों? क्योंकि वहां खरीदार बैठे हैं, उसे गिरने नहीं दे रहे। और रेजिस्टेंस वो है छत, जिससे टकराकर प्राइस बार बार नीचे आ जाता है, क्योंकि वहां सेलर्स हावी हो जाते हैं। फर्श और छत है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा नक्शा बन गए, तो ट्रेंड लाइंस क्या है? वो हमारा कंपास है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं कि बाजार का ओवरऑल झुकाव किस तरफ है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर बस साइडवेज चल रहा है। ये डायरेक्शन पता लगाने का एक बहुत ही सीधा और पावरफुल तरीका। तो अब हमारे पास अपना नक्शा भी है और कंपास भी। अब वक्त है उस नक्शे पर जो हलचल हो रही है उसकी कहानी को पढ़ने का। और यहीं पर एंट्री होती है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स की। देखिए, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, सच में। ये इंडिकेटर से भी पहले आता है। ये प्राइस की रॉ, अनफिल्टर्ड कहानी है। चार्ट पर दिखने वाली हर एक कैंडल, हर हाई, हर लो, ये सब एक एक शब्द की तरह हैं जो मिलकर एक पूरी कहानी बयां करते हैं कि असल में बायर्स और सेलर्स कर क्या रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इन्हें कहानी का हिस्सा मत समझिए, बल्कि इन्हें अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे गेज की तरह देखिए। जैसे आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, मतलब कहीं गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई। मूविंग एवरेज हमें एवरेज स्पीड दिखाते हैं। ये सब बहुत काम की जानकारी देते हैं, पर याद रखिए, कहानी तो प्राइस एक्शन ही सुना रहा है। तो ठीक है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर से हमें ये तो पता चल गया कि प्राइस क्या कर रहा है, लेकिन ये ऐसा